हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड सब लोग अपना ध्यान जरूर रख रहे होंगे। सो इन टुडेज क्लास आज प्रेरणा मैम आपको ईवीएस में क्या पढ़ाने वाली है? टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, है ना? सो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 जो था विच वाज अबाउट हाउसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा था। सो वी बेसिकली रेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, राइट? सो वी रेड अबाउट कच्चा हाउसेस एंड वी रेड अबाउट पक्का हाउसेस, राइट? सो जब हमने कच्चा हाउसेस के बारे में पढ़ा था तब हमने या पक्का हाउसेस के बारे में पढ़ा था, मैम ने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था दैट यू कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑन वेरियस पैरामीटर्स या वेरियस कैटेगरीज आप बना सकते हो जिसके थ्रू आप इन दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हो। Like I told you, the first parameter that you can talk about is area. हम यहाँ पर पहले ही बना लेते हैं, ठीक है? So area, right? Then building material, then cost and last है facilities. Okay, so इन 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, सो कच्चा हाउसेस आपको कहाँ मिलते हैं? विलेजेस में या फिर स्लम्स में। बेटा मैम ना सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी ये की पॉइंट्स बता रही है। जब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट complete sentences. So आप लिखोगे कच्चा houses are found in villages and in slum areas. ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखोगे, आपको कंप्लीट सेंटेंसेस ही लिखने हैं। ऑलराइट, पक्का हाउसेस हमें कहाँ मिलते हैं? अर्बन एरियाज में। That means cities and towns. Correct? Right? यहां तक समझ आया? Now, building material, किस तरीके का building material यूज किया जाता है? कच्चा हाउसेस में you use leaves, mud, straw, राइट? या फिर टिन शीट्स। याद है ना स्लम में जो हाउसेस थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और पक्का हाउसेस में किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है? वी यूज ब्रिक्स, marble is also used, then iron, ग्लास, इस तरीके का मटेरियल, जो मटेरियल स्ट्रॉन्ग होता है काफी, उस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है इन पक्का हाउसेस, ठीक है? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट? कच्चा हाउसेस आर वेरी इकोनॉमिकल और वेरी चीप, कोई भी इनको अफोर्ड कर लेता है। जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो कच्चा हाउस बना सकता है, लीव्स है, मड है, इन सबसे बनाना है।
पक्का हाउसेस आर जनरली वेरी एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज। कच्चे हाउसेस में फैसिलिटीज होती हैं? नो, नॉट एट ऑल। बट पक्का हाउसेस में यू हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, water and drainage facility. ठीक है। सो कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस में ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये 4 पैरामीटर्स पे आप इन हाउसेस में डिफरेंसेस समझ सकते हैं। सो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में अब हम हाउसेस के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में ही वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर नॉन लिविंग थिंग। याद है ना, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सो नॉन लिविंग थिंग, एक और नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ेंगे विच आर कॉल्ड एज ब्रिजेस। ठीक है। सो सबको पता हमारी बुक का नाम है ग्रीन प्लैनेट। Chapter number 4 is what we are going to study. Home sweet home, bridge the gap. Who built these and how? ये घर और ये ब्रिज किसने बनाए और कैसे बनाए? This is what we are going to study in this particular chapter, which is on page number 23 of your textbook. So सब बच्चे अब ओपन करेंगे पेज नंबर 23 of your textbook. Done? Good. Chapter number 4. It says knowing about houses and bridges. So there's a small activity which is given to you. It says look at these world famous bridges and write their names. So ये जो है ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है. Try and search these images on the internet or maybe in an encyclopedia and see if you can find the name of these bridges. So let us start reading the chapter now. It says we see a variety of houses. कैसे houses दिखते हैं? मल्टी स्टोरीड दिखते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं, विलास होते हैं, बंगलोज होते हैं, हट्स होती हैं, स्लम में हाउसेस होते हैं। तो वैरायटी ऑफ हाउसेस दिखते हैं ना, अपार्टमेंट्स एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग अराउंड अस। हैव यू थॉट व्हाई there are different type of houses in various regions or countries? हर कंट्री में बेटा आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं मिलेगी। फॉरगेट अबाउट कंट्री, इंडिया सच, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, लेकिन इंडिया में भी हर स्टेट में ऑलमोस्ट अलग तरीके के घर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप हिल साइड पे जाओ, आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी। Why? You will see probably only bungalows there. ऐसा क्यों? Why is it like that? So that we need to understand. उसका reason क्या है? The environmental conditions of a place, the economic conditions of the people, and the availability of raw materials are some factors that lead to changing in the different regions of the world. हर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, what are the reasons that there are, state the reasons because of which there are different types of houses in different regions. तो क्या है 3 reasons? What are the 3 major reasons? First is the environment or the climate. ठीक है, ओके।
सेकेंड रीजन है इकोनॉमिक कंडीशंस। कोई बहुत ही गरीब कंट्री है या बहुत ही गरीब स्टेट है, वहां पर नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत सारे बंगलोज दिख जाएं या विलास दिख जाएं, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का इतना अच्छा नहीं है। एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कोई ऐसी जगह है, कोई हिल स्टेशन है जहां पर सीमेंट पहुंचाना या ब्रिक्स पहुंचाना बहुत मुश्किल है, वहां पर बन सकते हैं पक्का हाउसेस? वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ये 3 रीजंस इंपैक्ट करते हैं कि एक रीजन में किस तरीके का घर बनेगा। नाउ नोइंग अबाउट बिल्डिंग्स एंड बिल्डर्स, किसने बनाया घर? Various raw material are used in the construction. जो घर बनता है प्रोसेस, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। So various raw materials are used in the construction of houses, bridges, apartments, multi-story building. They vary in shapes and sizes and are used for different purposes. But they are all made of concrete, wood, iron, steel, glass and bricks. So ये मटेरियल्स आपको घर में मिलेंगे, पक्का हाउसेस में ये मटेरियल आपको मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स जो हाउस है, पक्का हाउस पर्टिकुलरली, वो शेप में, साइज में वेरी करता ही है। Some people who work at the construction sites make use of टूल्स एंड मशीन्स। सो कुछ औजार यूज किए जाते हैं, कुछ मशीनरी यूज की जाती है घर या ब्रिज के प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन में। तो वो क्या टूल्स, वो क्या मशीनरी यूज की जाती है, वो कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस पूरे एक घर को बनाने के लिए, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम। So foremost we are going to study about architect. कौन होता है architect? An architect refers to a person who is trained and possesses a license by government to plan, design and oversee the construction of buildings. आपको पता है बेटा, जब भी एक घर बनना होता है तो ऐसा नहीं होता कि सीधा ब्रिक्स लेके आए, सीमेंट लेके आए, लेबर आ गया और आपने घर बनाना शुरू कर दिया। पहले जब भी एक घर बनना होता है उसका एक डिजाइन बनता है, नक्शा भी बोलते हैं कई बार हम लोग। सो एक बड़ा सा पेपर होता है, उस पर वो पूरा घर डिजाइन किया जाता है कि यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा। सो वो पर्सन जो उस पेपर पे पूरा घर बनाता है ना, डिजाइन करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन architect. So he is the one who plans the entire design of the house or of the building. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि एंटर होते ही किचन बना दिया या एंटर होते ही वॉशरूम बना दिया, क्योंकि आपको और बहुत पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। ड्रेनेज कहाँ से निकलेगा, एसी लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, सो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। सो जो आर्किटेक्ट होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं जो पूरे उस घर को डिजाइन करते हैं, पेपर पे पूरा बनाते हैं कि इस तरीके से ये घर बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। टुडे आर्किटेक्ट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर डिजाइनिंग द प्लान्स। पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, उस पर भी अब कंप्यूटर के थ्रू पूरा घर डिजाइन कर लिया जाता है। At times, changes are suggested before giving the final approval. ठीक है, then the engineer instructs a team of laborers. So सबसे पहले कौन आया? आर्किटेक्ट आया, आर्किटेक्ट के बाद आया इंजीनियर। ये जो इंजीनियर है
इसने लेबर को इंस्ट्रक्ट किया। अब आपने या आर्किटेक्ट जो है उन्होंने डिजाइन बना दिया, ठीक है। इंजीनियर जो है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, आर्किटेक्ट जब डिजाइन बनाते हैं वो इंजीनियर को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, एंट्रेंस ऐसे होगा, यहाँ पर इतने कमरे होंगे, इतनी विंडोज होंगी, यहाँ जगह छोड़नी है क्योंकि यहाँ एसी लगेगा। इस तरीके का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। सो जो इंजीनियर है, क्या वो लेबर को वो मैप पकड़ा देते हैं, वो जो नक्शा होता है, डिजाइन होता है, वो लेबर को पकड़ा दिया जाता है, ये लो पेपर है इसको देख के बना दो? नो। लेबर्स जो होते हैं उनको you need to stand with them, the engineer stands with them and tells them that अब यहाँ पर आज ये वाला कमरा बनाना है, आज ये वाला कमरा बनाना है, ये किचन जो है ये ऐसे बनेगी, ऐसे स्लैब डलेगी, ये जगह छोड़नी है। So with labor there is a lot of work involved because the engineer has to stand on their head and instruct them. एंड लेबर जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी रूम जो है उसको वहां बिल्टअप नहीं कर सकता। दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंजीनियर। सो देयर इज अ मेसन जो लेबर है, राइट, who with the help of other laborers use building material to build the walls, floors and roof of the house. Correct? सो इस तरीके से जो लेबर है या जो इंजीनियर है, दे वर्क टुगेदर। ओके, फाइन, मूविंग ऑन। He uses a trowel to put the cement. आपने देखा होगा एक मटेरियल सा होता है, एक टूल सा होता है जिससे वो सीमेंट डालते हैं। The plumb line helps him to ensure that the wall built is straight. So वो wall को एक तरीके से मतलब they put a tool on it to ensure that the wall is straight. Then plumber, ठीक है। सो अब घर बन रहा है तो घर में वाटर फैसिलिटी है तो प्लम्बर की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। क्या करता है प्लम्बर? ही फिक्सेस पाइप्स, टैप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स। आपके घर में जो वॉशरूम में या किचन में टैप्स लगे होते हैं या जो भी वॉशरूम में मटेरियल लगता है वो सब कुछ कौन लगाता है? प्लम्बर, बिकॉज अ प्लम्बर इज अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड विद द वाटर सिस्टम एज ऑन द ड्रेनेज सिस्टम, कि कैसे कहाँ पर पाइप लगेगी, कहाँ पर सिंक लगेगा, कहाँ पर टैप लगेगा, जिससे वाटर जो है वो इजिली ड्रेन हो जाए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, कई बार बोलते हैं ना, अरे ये जो ड्रेन है ये ब्लॉक हो गई है, सो कुछ ब्लॉकेज आती है तो हम जनरली प्लम्बर को बुलाते हैं। अरे दिस टैप इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अरे ये टैप लीक हो रहा है, whom do we call? It's a plumber. He uses a piler, wrench, पाइप कटर एंड हैमर फॉर दैट। आपने देखा होगा प्लम्बर्स जो होते हैं वो अपने साथ एक बड़ा सा बैग कैरी करते हैं, उस बैग में ये सारे टूल्स होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू मीट अ प्लम्बर एंड सी अ प्लम्बर वर्किंग इन योर हाउस, सिट विद अ प्लम्बर एंड ट्राई एंड आस्क कि वो जो टूल्स हैं उनके पास हर एक टूल किस लिए यूज होता है, बट डोंट ट्रबल द प्लम्बर। ओके, सो जब अपना काम कर ले देन यू कैन आस्क देम। He has expertise in fitting things such that no water leakage occurs. सो ये आर्किटेक्ट ने घर बना डिजाइन बना दिया, इंजीनियर ने लेबर्स को इंस्ट्रक्ट करा, लेबर्स ने घर बनाना शुरू कर दिया, घर में वाटर फैसिलिटी आने के लिए हमने प्लम्बर को बुलाया। अब घर में कबर्ड्स बनानी है, टेबल बनाना है, आपका स्टडी टेबल बनाना है, whom do we need for that? We need a carpenter. A carpenter is responsible for making the doors, windows, cupboards and other things of wood. He uses a saw. आरी होती है ना उनके पास एक plain
Kimnut and a drill hammer. He has expertise which wood is good for different purposes. Okay, so कई बारी कबर्ड जो होती है उसके लिए अलग वुड यूज होती है, टेबल के लिए अलग वुड यूज होती है. तो जो कारपेंटर होता है ये आपको बताता है कि कौन सी वुड किस पर्पस के लिए सही है. अब घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रिशियन, जो सारी वायर की सेटिंग्स करेंगे. घर में स्विच बोर्ड जो लगते हैं, एसी के लिए स्टेबलाइजर लगता है या इन्वर्टर लगता है या जनरेटर लगा है, ये सब कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम है ये कौन देखता है? इट इज द इलेक्ट्रिशियन. फैंस लगने हैं, लाइट्स लगनी है, ये सब कुछ एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में लगाता है. What are the tools that he uses? Pilers, drill and screwdriver. Last is a painter. जैसे घर बना सीमेंट का वो वैसे तो नहीं छोड़ देना, वॉल को एक ब्यूटीफुल सा पेंट करना है तो उसके लिए एक पेंटर को बुलाया जाता है जो अच्छे से आपकी जो घर की वॉल्स होती हैं उनको पेंट करता है एज पर योर चॉइस, है ना. नाउ नोइंग अबाउट, सो एंड ऑफ कोर्स, और पेंटर के क्या क्या टूल्स हैं? पेंटर जो है वो यूज करता है ब्रशेस, पेंट, स्प्रे गन्स एंड रोलर्स. आपने देखा होगा एक ऐसे रोलर सा वो वॉल पे चलाते हैं. एक ऐसे टूल होता है, उसके आगे इट्स एन ओपनिंग लाइक दिस, ऐसे हैंडल होता है और आगे एक सिलेंड्रिकल शेप में एक रबर जैसी चीज लगी होती है. वो वॉल पे ऐसे चलाते हैं और एक स्मूथनिंग आ जाती है वॉल के ऊपर. देन ये जो घर के लिए मटेरियल यूज होता है, इसमें जो ब्रिक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बनती कैसे है? It says brick is one of the oldest manufactured building material. ठीक है, they are made of clay which is easily found in many places. clay जो होती है उसको क्रश किया जाता है और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है. ये प्रोसेस है. ठीक है, सो क्रश कर दिया, फिर वाटर के साथ उसको मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि एक डो बन जाए. मम्मा को देखा, मम्मा आटा कैसे गूंथते हैं, डो बन जाता है ना, वैसे एक क्ले का डो बनाया जाता है. उसके बाद ये जो डो होता है, इट इज रोल्ड एंड नीडेड टू रिमूव द एयर. अगर उसमें हवा रह जाएगी ना बेटा तो वो ब्रिक बनेगी ही नहीं. तो ऐसे उसको इतने अच्छे से डो गूंद लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं कि उसमें से एयर जो है वो हट जाए. फिर इसको एक ब्रिक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है. ओके, इन अ ब्रिक कटिंग मशीन. और ब्रिक कटिंग मशीन में डालने के बाद then they are cut and stacked to dry in a kiln. And then उसके बाद एक चेम्बर होता है, बड़ा सा एक आग का चेम्बर होता है, उसमें डाल दिया जाता है, शेप्स बन जाती हैं और उसमें डाल दिया जाता है और एक सॉलिड सी जो ब्रिक होती है वो बन जाती है. So this is about brick making process. इसको याद करने के लिए बेस्ट है कि आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाओ. तो ये तो ही घरों की बात. Now we come about bridges, पुल जो हम बनाते हैं. So what are bridges? They are structures built over roads and waterways, enabling people and vehicles to come cross from one side to another. So ये जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं ये रोड्स के ऊपर बनाए जाते हैं और वाटरवेज के ऊपर बनाए जाते हैं so that people can cross them. They are made of bamboo, ropes and logs, but most of the bridges are now constructed with concrete bricks,
iron and steel. So जैसे आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना पक्का हाउसेस कच्चा हाउसेस, तो ऐसे ही पक्का ब्रिज भी होता है और कच्चा ब्रिज भी होता है. So जो कच्चा ब्रिज होता है that is generally made of bamboo and ropes like that. Okay, and a strong bridge, ये जो most commonly आज के in today's world you will find are made of iron, made of steel bricks. Okay, and they are super strong. अब हम पढ़ेंगे what are the categories of bridge. So first is a beam bridge. It is also known as a grider bridge. It is the simplest kind of bridge. In the past, it may have taken a form of a log across a stream. ऐसे होता है बस ये ब्रिज, सिंपल इस तरीके से, ठीक है. It needs to be stiff. It needs to resist twisting and bending under the load. In its most basic form, a beam bridge consists of horizontal beam that is supported at each end by piers. ये देख रहे हो? This is a beam bridge. So the swan bridge in the United States is a beam bridge. Can you see the structure? Simple. Now arc bridge. Arc like a C, like this. ये इस शेप को हम क्या कहते हैं? Arc. ARCH. This is the oldest form of a bridge. Early arc bridges were built of bricks and stones, and nowadays concrete and steel are widely used in their construction. So again, arc bridge old versus new. Old में क्या होता था? ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज किए जाते थे. प्रेजेंट में न्यू में कंक्रीट एंड स्टील यूज किया जाता है. Then if you look at this bridge, the Lupu bridge, this is the arc bridge. Okay, all right, next. And they are characterized by semicircular structure, and of course they are stronger than beam bridges. And where is the Lupu bridge? It is in China. Then you have a suspension bridge. What is that? It is one where many cables, ऐसे wires जो होती है ना, cable wires, they are strung across two or more towers. ये देखो ये towers है, यहाँ पर ऐसे ये cables इन पर लगाई गई है, which supports the majority of the bridge का जो weight होता है उसको support करते हैं. The cables run from the towers to the anchorage जो main supporting point है. Vidyasagar Setu over the Hooghly River connecting Howrah to Kolkata is an example of suspension bridge. Then you have the cantilever bridge. Brackets are structures, so they are built using brackets. Can you see this picture, all of you? ये देख रहे हो ये ब्रिज बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर हमने बताया है कि ब्रैकेट्स कैसे होते हैं. लुक एट दीज, ये हैंगर जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर देखो, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स. सो जो आपके कैंटिलीवर ब्रिज होते हैं ये मोस्टली ब्रैकेट्स जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू बनाए जाते हैं, एंड दे आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इनटू स्पेस, सपोर्टेड ओनली एट वन एंड. ये देख रहे हो बेटा ये कैसे है, हॉरिजॉन्टली है ना. टुडे द डिजाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद स्टील. Design lets the water move freely under the bridge. Howrah Bridge on the Hooghly River at Kolkata is a cantilever bridge. ये देखो ये सब ब्रैकेट से बनाए गए हैं. Then last you have the bamboo bridge. It is commonly found in villages. It is made up of logs, wooden planks,
वुडन प्लैंक्स, जो लकड़ी के फट्टे जिसको हम कहते हैं ना, बैम्बूज एंड रोप्स, इट इज ऑफन नॉट वेरी सेफ एंड इट कैन हेल्प ओनली दोज पीपल हु विश टू क्रॉस ओवर ऑन फुट। ओके, अब आप बोलोगे मैम आपने इतना सारा पढ़ा दिया हमें ब्रिजेस के बारे में, हमें याद कैसे रहेगा? कच्चा हाउसेस पक्का हाउसेस याद करे थे, करेक्ट? तो अगर ब्रिजेस के बारे में याद करना है तो अगेन हम एक टेबल बनाएंगे, राइट? टेबल कैसे बनाएंगे अभी मैम आपको बताएंगे। सो यू कभी भी आपको बेटा बहुत सारी चीजें याद करनी हो ना, तो उसका सिंपल तरीका होता है टेबल बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, उससे आप बहुत इजीली सब कुछ याद रख सकते हो। सो आप यहां पर क्या करोगे? टाइप ऑफ ब्रिज, टाइप, यहां पर आप लिखोगे मटीरियल यूज्ड, और यहां पर आप लिखोगे एग्जाम्पल। सो जैसे कि आपने सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन ब्रिज है, आपने लिख दिया केबल वायर्स उसमें होती हैं और बाकी जो मटेरियल्स बनता है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखोगे। इसी तरह कैंटिलीवर ब्रिज, बैम्बू ब्रिज, सो सारे ब्रिजेस को आप टाइप लिखोगे, मटेरियल और एग्जाम्पल, एंड इजीली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर को फिर से पढ़ना है, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप ऐसा टेबल बनाओगे फॉर ऑल द ब्रिजेस। ठीक है, so I hope all of you have understood this chapter. We are going to be meeting in the next class. Till then, bye bye.